दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार द्वारका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारका बसाई गई नगरी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह नगरी समुद्र में डूब भी कैसे सकती है जिसे खुद भगवान ने बसाया हो। आइए जानते हैं आज इसी के बारे में। हाल ही में पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेषों, पत्थर की संरचनाएं, एंकर, बर्तन की खोज की है जो प्राचीन बंदरगाह और शहर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह शहर लगभग 3500 से 9000 साल पुराना हो सकता है और समुद्र के स्तर में परिवर्तन, टेक्टोनिक हलचल या सुनामी जैसी घटनाओं के कारण डूबा होगा। द्वारका हिंदू तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये खंडहर आधुनिक द्वारका के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो भारत के 7 सबसे पुराने शहरों में से एक है। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। काफ़ी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराण में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिकों तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिवारजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई मानी जाती है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशलस्ती था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रयास के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग है। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो कि श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। प्राप्त तथ्यों और जानकारी के आधार पर महाभारत युद्ध के 50 साल भी पूरे नहीं होते और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वीलोक को छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश क्यों खत्म हो गया, यह सवाल मन में जरूर उठता है। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्र के मर जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थी। एक माँ के दर्द आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया
कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चलेगा। मैं शाप देती हूँ कि पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। कृष्ण, तुम्हारा वंश भी मेरे वंश की तरह खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द की किंकारियों से पूरा महल गूंज रहा था और श्री कृष्ण शांत भाव से गांधारी के पास समीप खड़े हुए थे। द्वारका एक ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है जो गुजरात में स्थित है और आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, अगर आपको अभी के द्वारका को विजिट देना हो तो द्वारका जा सकते हैं। द्वारका गुजरात जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ट्रेन है, क्योंकि द्वारका का अपना रेलवे स्टेशन द्वारका DWK है, जो राजकोट और अहमदाबाद के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। आप जामनगर या पोरबंदर तक हवाई मार्ग से या सड़क मार्ग से, अहमदाबाद राजकोट से बस टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।